प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तीखे टकराव के केंद्र में आ चुकी है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि एफआईआर तक पहुंच गया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और इसी मामले में बृजराज सिंह सहित करीब 30 अज्ञात समर्थकों को भी केस में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और लगातार इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर एक्स में पोस्ट करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और असक्षम टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को उजागर करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब हताशा, निराशा और दिवालियेपन के स्तर पर जा पहुंची है। लेकिन ये सवाल सिर्फ राजनीतिक बयान का नहीं है, सवाल उस दोहरे राजनीतिक व्यवहार का भी है। जब कुछ दिन पहले अजय राय अस्वस्थ थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी, लेकिन आज उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये आरोप और विवाद सामने आ रहे हैं, जिससे सियासी तकरार और तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अजय राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे एआई की मदद से बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने महोबा की दलित बच्ची के लिए आवाज उठाई थी और इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अजय राय ने ये तक कह दिया कि उन्हें जेल भेजा जाए या उनका पुतला जलाया जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य सिर्फ उस बच्ची को न्याय दिलाना है। साथ ही सीएम योगी के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके लिए ट्वीट किया गया है तो उसी बच्ची के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि अजय राय पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर उनकी टिप्पणियां पहले भी राजनीतिक टकराव का कारण बन चुकी हैं और कई मौकों पर उनके बयानों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अब पूरा मामला दो स्तरों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था और एफआईआर की कार्रवाई, दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कहां तक सुरक्षित है और आरोपों की ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल एक वीडियो और बयान का विवाद है या फिर उस गहरी राजनीतिक टकराहट की हिस्सा बन चुका है जिसमें शब्द भी अब हथियार बन रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई है, वो सुनना जरूरी है। सुनिए आप। कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो। बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संस्कार कैसे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगता है ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय सांसद समाजवादी पार्टी के अजय लोधी जी ने भी बड़ी अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी। तो जितने भी ये पार्टियां हैं भाजपा की विरोधी हैं, ये निश्चित रूप से इनमें संस्कार अच्छे नहीं दिए जाते। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना रखना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, भारत की संस्कृति कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी रसातल में जा रही है, लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन जनता की नज़रों से गिर रही है और ये कुकृत्य जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको प्रदेश की जनता से, देश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब चूंकि मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक गरीब परिवार के माँ बाप के बेटे हैं, वो हजम नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि हमारी बापोती पूरी तरह से रहना चाहिए। तो गांधी परिवार के संस्कार कहूँ या कांग्रेस के संस्कार, जो राहुल गांधी जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कि असंसदीय भाषा या फिर अमर्यादित भाषा, इसका कहीं भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। और वही उसी तरह के शब्दों को लेकर के और नीचे तक उनके अजय राय जी बोलते हैं। मुझे दुख होता है, अभी कुछ ही दिनों पहले जब अजय राय जी अस्वस्थ हुए थे तो इस देश के
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए स्वास्थ्य की कामना की थी, लेकिन ये अपने अपने संस्कार हैं, मोदी के संस्कार हैं, ये है तो वो स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। और एक उनके संस्कार है जो राहुल गांधी से सीख करके इस प्रकार की अपमानित भाषा करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने एक प्रकार से जो कांग्रेस को नकार दिया है, ये कांग्रेस के लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से जो इनका आचरण है, वो देश और प्रदेश की जनता सब जानती है और आने वाले चुनाव में जनता इस सबका जवाब देगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने अजय राय का कुशल क्षेम पूछा था, जिन्होंने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी, जिन्होंने उनको स्वस्थ होने के लिए दुआएं दी थी, दुआएं के बदले में गाली, किस तरह की संस्कृति में जी रहे हैं ये कांग्रेस के नेता। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, वो सुनना और बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से भाषा शैली जो है वो भूलती हुई नजर आ रही है। अब देखिए खबर क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला महोबा कोतवाली में आधिकारिक रूप से दर्ज जो है वो यहां पर करवा दिया गया है। अजय राय सहित 30 अज्ञात समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एफआईआर हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली है। सीएम योगी ने एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। सीएम योगी ने इसे कांग्रेस के कुसंस्कारों से जोड़ा है। तो एक बार फिर से कांग्रेस अपनी भाषा की मर्यादा साफ तौर पर भूलती हुई नजर आई है। बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही अजय राय जब अस्वस्थ हुए थे तो उनके हालचाल भी जाने थे और बाकायदा ट्वीट भी किया था। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ अजय राय जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो सवाल तो यहां पर खड़े होते ही हैं। लेकिन अजय राय ने अपने बचाव में यह कहा है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो एआई जनरेटेड वीडियो है, यानी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है और सिर्फ इसको एआई से बनाया गया और वायरल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस इस तरीके की बयानबाजी करती हुई साफ तौर पर नजर आई है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार फिर क्यों और बार बार क्यों कांग्रेस मर्यादित भाषा नहीं बोल पा रही है और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके उसको यह कहती है कि एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। सभी खास मेहमानों को एक बार लाइए स्क्रीन पर, उनका रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सुरेंद्र स्वामी जी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस तरीके की मानसिकता प्रधानमंत्री के लिए ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो सभी के हैं, लेकिन ये बयानबाजी अशोभनीय तो है ही। क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज जी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। आ रही है जी जी। मैं ये कह रहा था कि ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि अजय राय और कांग्रेस इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 2.5% की पार्टी, प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा लिया, 2 लड़के भी आ गए, सब आ गए, लेकिन पार्टी वहीं की वहीं 2.5% पे टिकी हुई। अब नेतागिरी जो है वो तो सत्ता की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है। और जिस कांग्रेस ने 60 साल राज किया उसको आपके ने मतलब धूल में मिला दिया उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने इनको ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि इनको ढूंढना पड़ता है कि कहां से कांग्रेस खड़ी होगी और कहां से जीतेगी। तो वो जब एक आदमी की वो स्थिति बनती है तो वो क्या करेगा? वो लड़ नहीं सकता।
इतने ये बड़े हैं नहीं कि बहुत बड़े शूरवीर हों जो जाकर के और बॉक्सिंग रिंग में उतर जाए। और जनता के पास जाके लड़ते हैं तो जनता इनको धूल चटा देती है। तो वो ऐसा आदमी क्या करता है? वो गाली देता है। गाली ही उसके पास एक हथियार बचता है जिससे वो ये महसूस करता है, उसका ईगो सेटिस्फाई होता है कि देखो मैंने प्रधानमंत्री को भी ऐसी बुरी गाली दे दी, मैंने उसको भी ये गाली दे दी। तो ये जो है उस स्थिति में ये पहुंची हुई है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए इनको ये कहना कि साहब इनको संस्कार नहीं, वो सब बेकार है। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतनी बुरी हालत में है कि ये कुछ भी कह सकते हैं। और कल ही आपके एक डिबेट पे मैंने कहा था कि ये कुबुद्धि जो मिली है ना इनके लीडर को और उससे जो इन सबको मिली है वो भगवान करे बनी रहे और ये सब दीर्घायु हों, ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 25-30 साल तक बड़े आराम से हर प्रदेश में देश में शासन कर सके। इनको समझ में नहीं आएगा, इनका फ्रस्ट्रेशन हो गया है। तो यही ये कर सकते हैं, ये सिर्फ गाली दे सकते हैं और यही इनकी हैसियत रह गई है। और ये गाली इसलिए नहीं दे रहे कि संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं हो तो राहुल गांधी को भी गाली दे दे। ये गाली इसलिए देते हैं कि गाली से इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने कहीं तो हराया, कहीं तो हमने उनकी बेइज्जती करी, कहीं तो हमने उनको अपमानित किया, और वो इनका एक ईगो सेटिस्फेक्शन। मुझे भाजपा से भी नाराजगी है प्रद्युम्न जी, हमेशा विक्टिम कार्ड, ये पिछड़ी जाति के हैं इसलिए ऐसा। अरे प्रधानमंत्री होता है, अगर वो ब्राह्मण होते और ये गाली देते तो आप क्या कहते? तब वो गाली जायज थी क्या? अब तो ये बात बिल्कुल ऐसी हो रही है क्योंकि अब देखिए ना, अब तुरंत ये बात कह दी जाती है। आशीष सैनी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बीजेपी प्रवक्ता विरल मलिक भी हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, बात वही होती है कि जब राजकुमार भाटी ब्राह्मणों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, फिर वो ये कह रहे थे छोटा सा चंक वीडियो का निकाल लिया गया, वो वायरल कर दिया गया। अजय राय भी वही कर रहे हैं। अरे आप इनको कहने दीजिए, राजकुमार भाटी के ब्राह्मणों को गाली देने से क्या राजकुमार भाटी ब्राह्मण हो जाएगा? उसकी 7 पुश्ते या जिंदगी भर 100 पुश्ते नहीं हो सकता वो। तो गाली देने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, गाली वही देता है जो कमजोर है, जो हर जगह से हारा और पिटा हुआ है। और बंगाल चुनाव के बाद चाहे भाटी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अजय राय हो, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। और जब से पॉलिटिकली केरल में IUML के 22 MLA सरकार में शामिल हुए, वो तो पार्ट थे UDF के, उसके बाद तो ओवैसी ने कह दिया कि भाई जब हम वहां 22 MLA मुस्लिम पार्टी के जिता के सरकार में शामिल हो सकते हैं तो यूपी में क्या खास बात है कि हम नहीं हो सकते। तो ये ऑर्डर है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश के और कांग्रेस के साथ या दूसरी ये जो मुसलमानी पार्टियों के साथ रहेंगे, या ये लोग जो है वो ओवैसी को पकड़ लेंगे। तो इसकी भी तो आप इनकी स्थिति समझिए, आपने इनके फन पे पैर रख दिया है, ये तिल मिला रहे हैं, इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है, सांस नहीं आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? गाली देता है। अगर आप गांव में रहे हो, आपने कभी, अब मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई किस तरह के आपने झगड़े देखे हो, तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो गाली गलौज की जो लड़ाई है, वो ये एक ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है, सेटिस्फेक्शन की लड़ाई है। और ये कुबुद्धि तो इनको है ही, कुबुद्धि तो भगवान ने इनको इनके लीडर को भी दे दी है और उससे कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को भी दे दी है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। आशीष जी, अब क्यों आपके नेता मर्यादा भूल रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये तो कहिएगा मत कि AI से वीडियो बना दिया गया और वायरल करवा दिया गया। तो क्या कहें? सच कहिए। नहीं, आप बता दीजिए, जो आप कहेंगे वही कह देंगे। नहीं, सच कहिए, मैं तो सच सुनना चाह रहा हूँ। ना, मैं तो सर आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि हमें क्या कहना है। जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं करूंगा। अब ऊपर से जो आदेश आया हो आपके पास, आपकी पार्टी की तरफ से, वही मेरे पास जो आदेश है उसको छोड़ दीजिए। मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगा। नहीं, बताइए ना। अब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, मुझे भी थोड़ा मतलब बचना पड़ रहा है बोलने से कि कल को आप ही कुछ ना बोल दें मुझे अब, क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के लीडरों पर। सुरेंद्र जी, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। नहीं, आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं मेरे लिए। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता तो बोलते ही है, कभी हमें संघी कहेंगे, कभी आपको संघी कहेंगे, कभी आपको
ये कहेंगे कभी कुछ, ये तो कहते ही हैं, क्योंकि इन पे संघी कहना फैक्ट गाली पे नहीं है लड़ तो सकते ना नहीं ये। है। अगर इस पार्टी को फैक्ट पे लड़ने के लिए तैयार किया होता राहुल गांधी ने, तो आज ये सत्ता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही होती। ठीक है, अब एक बार बोलने दीजिए उन्हें, बताइए आशीष जी, सुन रहे हैं हम आपको। नहीं, पहली बात तो ये संघी कहना गाली है, तो निश्चित रूप से सुरेश जी की बात का मैं समर्थन करूंगा कि संघी कहना निश्चित रूप से देश में गाली के समान है, क्योंकि संघ में कोई ऐसा अब ये तो आपकी मानसिकता है ना। नहीं, आप जिस नियत से कांग्रेस कहती है वो नियत आपकी गाली की है। इन्होंने कहा संघी होना गाली नहीं है, किसी को कांग्रेसी को किसी को संघी कहना गाली है। वो गाली के हिसाब से ही बोलता है, वो इज्जत के हिसाब से नहीं बोलता है। नहीं ठीक है, अब नहीं, मुद्दे पे एक बार लौटाते हैं। ठीक है, मुद्दे पर लौटाते हैं, बताइए बताइए आशीष। लौटाते हैं। देखिए, अगर जो ये बहस चल रही है कि अजय राजी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में क्या कहा, अजय राजी ने गाड़ी से, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं कि वो गाड़ी से चलते वक्त की एक रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, चाहे वो एआई से बनी है या बिना एआई के बनी है, जो भी है वो रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को जगह जगह चलाकर, जगह जगह प्रचार करके जो प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उन्होंने, मैं इसी बात को मान लूं कि जो आपकी वीडियो है वो सही है, तो मैं उसी पे कह रहा हूं, तो उसको प्रचारित करने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री जी खुद अपनी गालियां गिन के सबको बता रहे कि मुझे नहीं, तो सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो वायरल होते हैं ना, प्रचारित करने की आवश्यकता ही क्या है? तो सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल होते हैं, अब उसको कैसे रोक देंगे आप? तो अगर आप बता दीजिए, क्या कांग्रेस के किसी ऑफिशियल या अनऑफिशियल हैंडल या मेरे जैसा किसी कार्यकर्ता के हैंडल से गाली चलाई गई है, तो हम निश्चित रूप से दोषी हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। नहीं, तो आपके नेता जो कह रहे हैं उसके लिए दोषी नहीं है वो? नहीं, मैं कह रहा हूं जब उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अरे तो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। नहीं, अब आप एक चीज बताइए, अभी आप किसी की हत्या कर दीजिए, नहीं सुनिए, आप हत्या कर दीजिए, फिर आप ये बोलिए कि साहब मैंने तो हत्या नहीं की, तो बात खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं तो ये बता देना क्या कहा है भाई। वो ये कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा, तो बोले कि क्या कहा है। नहीं, तो आप वो शब्द की जगह बताए ना कि क्या शब्द यूज किया था उन्होंने। यही तो मैं आपको कह रहा हूं। तो अगर कोई शब्द ऐसा यूज किया है जो आपत्तिजनक है और आपको अरे वो तो एफआईआर दर्ज हो गई है, में सामने आ जाएगा। एफआईआर छोड़ दीजिए, इनकी धुनाई होगी अच्छी। ऐसी नहीं, जो सुरेश जी आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, धुनाई आपकी ज्यादा होगी। अरे वो कौन से कोई राजनीतिक नेता है, वो कौन सी किसी पार्टी के नेता है जो उनको समस्या होगी? आरएसएस के पॉलिटिकल धुनाई होती है, उसका मतलब होता है आरएसएस से आप लोगों को आशीष जी बड़ी दिक्कत है। आरएसएस से आप लोगों को बड़ी दिक्कत है। आरएसएस से अच्छी पोल खोली है आप लोगों की, है ना? इसी वजह से आप लौट फिर के आरएसएस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी। नहीं तो और किसकी बात करें? गद्दारी है, बेईमानी है, भ्रष्टी है। अब देखिए, अब आई थोड़ी अमर्यादित भाषा आने शुरू हो गई है, अमर्यादित भाषा आनी शुरू हो चुकी है। आपने कहा ना कि जो गद्दार, अगर आपको लगता है, अगर गद्दार आपके नेता प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठा है, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। मैं आपको बहुत साफ बता रहा हूं आशीष जी, मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूं आशीष जी, ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात। आशीष जी, आप तो कह भी नहीं पाएंगे के बारे में। नहीं है ही नहीं, तो कहेंगे कैसे? आप बना लीजिए कुछ भी अपने चैनल पर ना। मैं थोड़ा ना कुछ चैनल पे बना रहा हूं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, लिपसिंग से समझ में आ जाता है कि शब्द क्या बोला गया है। लिपसिंग से समझ में आ जाता है कि शब्द क्या बोला गया है। नहीं, अब आप लिपसिंग से कुछ भी समझ ले तो देखो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मानेंगे नहीं ना, मजबूरी है आपकी। नहीं, मैं क्यों मानूं बताओ ना। मुझे जब मेरे सामने कोई चीज प्रस्तुत नहीं हुई, मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो ऑडियो प्रस्तुत नहीं हुई, तो मैं कैसे? अरे ये ऑडियो वीडियो तो आपने देखा है जो चला है मार्केट में, ये तो आप देख रहे हैं। मैंने जितने भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा है, उसमें बीप की आवाज डाल दी गई है। बीप की आवाज डाल देने का मतलब ये नहीं कि वहां गाली दी गई है। दूध के धुल जाते हैं आप लोग, बिल्कुल गंगा जल से नहा के आते हैं। दूध के धुले, बताइए। नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अविरल बताइए आप ऋषि मुनि। अब ये बताइए आशीष जी, दूध के धुले हैं, गंगाजल के धुले हैं, इनकी पार्टी के ऊपर गंगाजल का छिड़काव आप लोगों ने कर दिया है। कैसे इनका शुद्धिकरण हो रहा है? मानसिकता तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रखी है इन लोगों की। हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके के शब्दों का उपयोग हो रहा है। मैं मानता हूं आशीष जी कि आपकी पार्टी आजकल कई स्टैंड नहीं कर पा रही है, लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। क्यों जबरदस्ती वेंटिलेटर पर चलाए जा रहे हैं पार्टी को आप लोग? नहीं, वेंटिलेटर पर सरकार चल रही है, उसमें बीप डाला, सरकार टेलीप्रॉम्प्टर पर चल रही है। आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रही है सरकार। भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया,
बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और कड़े शब्दों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से निंदा मैं करना चाहूंगा करोड़ों लोगों के मध्य में। और जिस प्रकार से अजय राय जी के द्वारा बयान दिया गया है, अब अजय राय जी कौन है? अजय राय जी लोकसभा के भी उम्मीदवार रह चुके हैं, अजय राय जी वरिष्ठ नेता भी हैं और अजय राय जी ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के सबसे पुरानी पार्टी जो संघ को कहती है उस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पद भी बड़ा है। भाषा का इस्तेमाल, बिल्कुल इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एक बड़ा नेता कांग्रेस का अगर कर रहा है तो मैं समझता हूं बहुत दुखद है। इसका इफेक्ट 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखेगा और अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेगी तो समाजवादी पार्टी को भी इस बयान का जो एक तरीके से खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता वोट की चोट करते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बयान का जवाब देगी। और ये स्पष्ट है, जहां तक विषय है, कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जा रही है और एक तरीके से कुछ लोग कोई सराहना कर रहा है, कोई उनका समर्थन कर रहा है, कोई उसे एआई बता दे रहा है तो कुछ अन्य बता दे रहा है। अगर कोई एआई कहता है तो एफआईआर आपने क्यों नहीं की इस बयान के खिलाफ जाके? ये इस तरीके से डॉक्टर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वो तो नहीं हुआ। डीजीपी को कहा चिट्ठी लिखी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कहा चिट्ठी लिखी, कहा आईजी को चिट्ठी लिखी, नहीं लिखा कांग्रेस वालों ने। इसका अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट है, ये ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल है तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देखिए कम से कम लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अजय राय जी के साथ कोई पीड़ा हुई, कोई समस्या हुई तो किस प्रकार से एक्स पे पोस्ट किया, एक्स पे ट्वीट किया, एक तरीके से ट्विटर पे स्पष्ट रूप से लिखा, उनके पक्ष में लिखा, उनके एक तरीके से जब वो बीमार थे स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी ने उनकी चिंता की। तो हम तो चिंता कर रहे हैं, हम तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें उनका क्या मिलता है वो भी जनता देख रही है। वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, जनता देख रही। जनता बहुत अवेयर है, जनता बहुत जागरूक है और इन्हीं कर्मों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी भी चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश से, अमेठी से चुनाव हार गए थे जब स्मृति ईरानी जी से, वो भी सबने देखा। अब वो तो गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था, बहुत पुराना गढ़ था, बावजूद इसके वो लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। और राहुल गांधी जी जैसा नेता जो पीएम पद का कैंडिडेट स्वयं को बताते हैं वो ना जीत पाए, तो ये बहुत बड़ी खबर थी उस दौर की, उस समय की। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, जनता इस चीज को समझ रही है, देख रही है कि किस प्रकार से अपमानित करने का काम माननीय मोदी जी को किया जाता है। और एक दो बार नहीं हुआ है, ये निरंतर इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और ये वो प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, वो आज केवल आशीष जी के नहीं है, वो इसके या उसके नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के वो प्रधानमंत्री नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री की बात चली जाए, प्रधानमंत्री सबका होता है, भारतीय का होता है, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का होता है। और सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाए। कम आप मोदी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको चिढ़ हो सकती है, अलग चीज है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिए। इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का आप अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता वोट के माध्यम से चुन के इस मुल्क का, इस देश का, इस राष्ट्र का, हिंदुस्तान। नहीं अविरल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपको उम्मीद है अविरल, आपको उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं वो उसका फर्क पड़ेगा आशीष जी पे? नहीं, देखिए मुझे उम्मीद किसी रूप में मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है आशीष जी पे पड़े। आशीष जी तो बेचारे अच्छे आदमी है, सीधे आदमी है, लेकिन जिन्होंने कहा है अजय राय जी ने, उन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा बहुत बड़ी बात है। अब आशीष जी की थोड़ी सी मजबूरी है ना, आशीष जी की थोड़ी मजबूरी है कि अब क्या करें, डिफेंड तो करना पड़ेगा, पार्टी प्रवक्ता तो है ही। अब जैसे आपकी मजबूरी है ऐसी मेरी मजबूरी है। मेरी तो खैर कोई मजबूरी नहीं है, मुझे पता था कि लौट फिर के आप मेरे पे ही आएंगे, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, अविरल जी ने अपना बयान दे रहे हैं, अभी उनका वक्त चल रहा है और आप उनके बीच में बोल कर दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। देखो आप अविरल जी से क्या कहलवाना चाह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। मैंने एक सीधा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री को यदि किसी व्यक्ति ने गाली दी है तो उस गाली को उस व्यक्ति ने उस वहां खड़े लोगों के सामने दिया या किसी के रूप में दिया, अगर दिया, कहीं भी दिया, कोई भी दे सकता है पूरे भारत में, लेकिन उसको प्रचारित करने का काम कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये को हर गली के बाहर जाकर गाली देने का काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा तो आप ये बताइए आशीष जी आप ये बताइए, ऐसे ही बिहार चुनाव में हुआ, प्रधानमंत्री ने मेरी माँ को गाली दी, किसने दी, कहां से दी, कौन था, कहां था? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार एंकर हैं। बिहार में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच का बाद में दुरुपयोग करते हुए, माइक का दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द गए, आपकी सरकार वहां पर है, एफआईआर दर्ज हुई है, आज उस केस का क्या स्टेटस है जरा बता दीजिए। अरे तो आप ही तो बोल रहे थे अभी
एफआईआर तो ऐसी बहुत दर्ज होती रहती हैं। नहीं, वो व्यक्ति जिसने मंच का दुरुपयोग किया वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद कार्रवाई कानून के तहत ही होगी ना। अब क्या अजय राय को गिरफ्तार कर लें? नहीं, अजय राय को गिरफ्तार कर लें अब? नहीं, कानून के तहत कार्रवाई होगी ना। नहीं, जिस व्यक्ति ने पुलिस की मौजूदगी में रैली के समाप्त होने के तुरंत बाद माइक का दुरुपयोग किया, मौके से मतलब एक कुल चीज आशीष जी ये समझ में आ रही है। आप केवल प्रधानमंत्री को नहीं, इसलिए आशीष जी, ताकि आप चुनावी लाभ आशीष जी, अरे चुनाव जीतने के लिए कोई गाली की आवश्यकता थोड़ी ना है। वो तो जनता इन चीजों पर थोड़ी ना वोट करती है। बंगाल में देखा आपने, बिहार में देखा आपने। तो हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को गाली देकर बीजेपी को वोट मिलती है। हाँ, सही बात है। वोट मतलब गाली देके कोई किसी को वोट दे देगा, पहली बार सुन रहा हूं मैं। इसी वजह से, अच्छा, इसी वजह से आपको कोई वोट नहीं देता है। ये फॉर्मूला आप क्यों नहीं अपनाते हैं? आप कॉपी करिए इस फॉर्मूले को, आप कॉपी करिए ना, आपको भी मिलेंगे वोट। नहीं, हम इतना गिरे हुए नहीं है कि सत्ता के लिए अपने आप को गाली दे, अपनी इसी वजह से हर जगह से आपकी सरकार गिर गई। इसी वजह से आपकी हर जगह सरकार गिर गई और इसी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते। देखिए, अगर आप एंकर होकर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं आई, तो आपको बता दूं कि वोट की चोरी और ईवी जो इलेक्शन कमीशन से सरकार आशीष जी, ये आरोप कब तक लगाएंगे? इन आरोपों को आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं। आप सिद्ध नहीं कर पाते इन आरोपों को। अपनी ब्याता पत्नी को छोड़कर नार्वे नहीं, अब ये अब देखिए फिर वही बयानबाजी। अब देखिए कितनी घटिया बयानबाजी आप कर रहे हैं, कितनी घटिया बयानबाजी आप कर रहे हैं। अब बात वो ये नेता ऐसे तो प्रवक्ता ऐसे, ठीक है, गिराइए फेडरल इनका भी नहीं। ये शोभनीय शब्द नहीं होते हैं। नहीं, ये शोभनीय शब्द नहीं होते हैं। नहीं, ये शोभनीय शब्द नहीं है, क्योंकि मैं अब नहीं बोल सकता गिराइए फेडर। सुरेंद्र जी बताइए, अब नेता ऐसे तो प्रवक्ता भी ऐसे। नहीं, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि इनके जो लीडर है वो उनको कुबुद्धि हो गई है। और मैंने कल आप ही के चैनल पे डिबेट में कहा था कि भगवान राहुल गांधी को लंबी उम्र दे और उनकी कुबुद्धि बरकरार और थोड़ी सी कार्यकर्ताओं को भी सद्बुद्धि मिल जाए। अब देखिए चले गए, चले ठीक है, अब समय कम है थोड़ा सा, मैं आपसे माफी चाहूंगा सुरेंद्र जी। और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि बयानबाजी और मानसिकता वही रहेगी कांग्रेस की। तो आपने जिस तरीके से देखा कि अजय राय तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, कि अब कांग्रेस प्रवक्ता भी इस तरीके की बयानबाजी करने लग गए हैं। वाकई में सोचने का विषय है कि कांग्रेस की मानसिकता आज किस कदर और किस तरफ जा रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।